नमस्कार, सतरंगी सलाम। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, जो बिल्कुल भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और मेरी मम्मी भी हैं, और हम आए हैं सनातनी किन्नर अखाड़ा में। हमारे बीच में हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री श्री 1008 कौशल्यानंद गिरी टीना माजी, जो कि सनातनी किन्नर अखाड़े के प्रमुख हैं। साथ में उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं। प्रयागराज के जो नगर निगम है उसकी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हैं। समर्पित ट्रस्ट की महासचिव हैं। सतरंगी सलाम और प्रयाग क्यूब प्राइड की संरक्षक हैं। आज हम यहाँ आए हैं जानने के लिए, जो कि आप लोग हमसे और हमारी टीम से बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि सनातनी किन्नर अखाड़ा क्या है और ये किस चीज़ के लिए करता है, या मेला क्षेत्र में कहाँ लगा है। तो उसके विषय में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, जिनका माताजी जवाब देंगे। माताजी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये सनातनी किन्नर अखाड़ा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जय बहुचरा माँ, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आप सभी मेरे बच्चे लोग को सनातनी किन्नर अखाड़े में स्वागत है। आज मकर संक्रांति का दिन है। आज बहुत सनातन धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमारे सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। नेगेटिव ऊर्जा खत्म करके जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हासिल होता है। तो ऐसे ये विशेष दिन है। आज के दिन दान पुण्य करना चाहिए, गंगा मैया में स्नान करना चाहिए, आपको पुण्य प्राप्ति होती है। तो मैं यही कहूँगी कि सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाने का मेन उद्देश्य सनातन धर्म को मजबूत करना और सनातन धर्म को प्रचार करना। और बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में ऐसे समुदाय हैं जो सनातनी होने के बाद भी धर्म से विहीन हो गए थे, उनको धर्म में फिर से वापस लेके आना। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ख़ास करके हमारे किन्नरों के लिए और अदर ऐसे कोई भी महिला पुरुष हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े में जुड़ना चाहते हैं और सनातन धर्म को मजबूत करना चाहते हैं, तो भी उनके लिए सनातनी किन्नर अखाड़े के दरवाज़ा खुला है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारा कुछ मुख्य एजेंडा है, जैसे कि हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना और गौ माता को राष्ट्रीय माता के रूप में संवैधानिक तौर पे घोषित करना और गंगा मैया को स्वच्छ रखना और सर सफाई के काम करना। ये सारे हमारे जितने भी है ये प्रमुख हमारा एजेंडा है। तो हम लोग इसमें काम करेंगे और काम कर रहे हैं। और आप सभी जितने भी सनातनी किन्नर अखाड़े से जुड़ेंगे तो आप लोग को भी ये सारे चीज़ करना रहेगा। और आप लोग को सबसे पहले कि सनातन के प्रति हमारा क्या दायित्व है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। जैसे कि माताजी ने बताया कि जो सनातनी किन्नर अखाड़ा का उद्देश्य है वो बॉडी, फ्यूचर और अर्थ तीनों को मिला करके है। आज जैसे किन्नर समुदाय हो गया या LGBT समुदाय हो गया या कोई भी महिला पुरुष जो सनातन धर्म में विश्वास करता है, वो इस अखाड़े में उसका स्वागत है। अपने बॉडी के डिग्निटी को लेकर के जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा स्वच्छता की बात की जा रही है। गंगा एक नदी नहीं है, भारत की जीवनदायिनी है। सारी नदियों का महत्व है, लेकिन गंगा का महत्व जो है एक माँ के बराबर है, और उसको स्वच्छ करना, निर्मल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारे अर्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे उद्देश्य जो हैं वो हम सब के लिए, हम सबसे जुड़े हुए उद्देश्य हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पहले से ही किन्नर अखाड़ा है, और आप लोग का ये प्रश्न भी रहा है हमेशा से कि जो पहले से ही आप एक किन्नर अखाड़ा है, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सनातनी किन्नर अखाड़े की स्थापना करना जरूरी हो गया है। हम माता जी से ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इस सवाल को लेकर के काफ़ी भ्रमित हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी कि सनातनी किन्नर अखाड़े की स्थापना करनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले तो विचारधारा की बात है, और विचारधारा की बात है क्योंकि जब विचारों में सहमत ना हो, विचार जब मेल नहीं खाता है तो इंसान अलग होना ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमारा वैचारिक मतभेद था, तो हमारे विचार अलग था। तो इसीलिए हम लोग
सनातनी किन्नर अखाड़े को अलग बनाए, क्योंकि जो मूल सनातन धर्म के लिए और जो मूल हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किन्नर अखाड़े की स्थापना किया था, तो वो अपने रास्ता से भटक गया है। इसीलिए हम लोग को लगा कि नहीं, हमारा विचार भिन्न है, उनका विचार भिन्न है, तो इसीलिए हम लोग ने अपना रास्ता ही अलग कर लिया और हम लोग ने सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया है। हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े में देखिए देश के कोने कोने से माइयाँ जुड़ रही हैं और ये सनातन धर्म को मजबूत करने के कार्य करेंगे। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।